हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बीएससी फाइनल ईयर का स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रखा था। आज हम उसके एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। उसमें कुछ बेसिक्स हैं, जैसे पीसवाइज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल के अंदर हम फंक्शंस को कैसे उसको पीसेस में ब्रेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें लिमिट गिवन होती है, जैसे -∞ से +∞ लेकर चलते हैं, उसके बीच में हमें रैंडम दे दे 0 से 1, 1 से 2, ऐसे कुछ दे दे, या फिर 1 से 4, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे ये होता है -∞ से +∞, एंड बीच में हमें जैसे ये दो लिमिट दे दी, तो हम कैसे लिखेंगे। -∞ से 0 और जो फंक्शन है वो +0 से 1 फंक्शन, प्लस में इंटीग्रेशन 1 से 2 एंड प्लस में इंटीग्रेशन 2 से ∞। ऐसे हम लिमिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हो गया पीसवाइज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। अब फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए ग्रेटर देन 0 हो इफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻⁻at एफ टी क्या करे, एग्जिस्ट करे, और वो क्या हो, फाइनाइट क्वांटिटी हो। एक ये डेफिनेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन। इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन t कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे डिनोट करेंगे, u(t−a), उसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। एंड डिफाइन कैसे करेंगे, जब t 0 से बड़ा हो, a से छोटा हो तो क्या होगा 0, एंड ग्रेटर देन a हो तो क्या होगा 1 होगा। इट मीन्स इस केस में a इंक्लूड नहीं है कौन से भी उसमें, और इसको हम यूनिट फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन। ये है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, g of t equals to f of t minus a u of t minus a। if t लेस देन a है तो क्या है 0, if t ग्रेटर देन a है तो क्या होगा f of t minus a, एंड लाप्लास क्या होगा e⁻⁻a−as fs। एग्जाम्पल्स हैं ये। लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, f of t गिवन है, लिमिट्स है हमारे पास 0 से t एंड t से इन्फिनिटी, एंड फंक्शन क्या है स्मॉल t बाई कैपिटल T, और क्या है 1। तो हम कैसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। अब हम एफ टी पहले हम लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। 0 से t है तो यहाँ पे क्या होगा 0 से t एंड t से इन्फिनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज़ किया है। अब यहाँ पे एफ टी 0 से t में एफ टी की वैल्यू क्या है स्मॉल t बाई कैपिटल T, एंड t से इन्फिनिटी में क्या है 1 है, वो वैल्यू पुट अप कर देंगे। देन 1 बाई कैपिटल T तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा e⁻⁻st इंटू t डी टी, एंड ये तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रह जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी जैसे dx के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल dx। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड कैसे लेट करते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग, इंटीजर, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये इसको हमने फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻⁻st डिवाइडेड बाय -st का क्या होगा -s, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना इसलिए, माइनस में इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, और इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे निकाला ही है, और होल dt। इसमें क्या होगा, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया -st डिवाइडेड बाय -s, लिमिट पुट करेंगे t से इन्फिनिटी, लेकिन हमने इन्फिनिटी को r के इक्वल लेट कर लिया, r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया यहाँ पे।
अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। 1/-s कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे। लिमिट क्या है, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, f ऑफ t लिमिट है 0 से 1/2, उसमें है t, 1/2 से 1 है, उसमें है t-1, एंड ग्रेटर देन 1 है, वहाँ पे क्या है 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही लाप्लास ऑफ ft निकालेंगे। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt। लिमिट ब्रेक कर लेंगे, 0 से 1/2, 1/2 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। अब 0 से 1/2 में क्या है, t है फंक्शन, यहाँ पे पुट करेंगे। 1/2 से 1 में क्या है, t-1, वो पुट कर दिया। t ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से इन्फिनिटी में क्या है 0, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0। ये टर्म तो मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनको अलग अलग कर दिया और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, एंड ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें लिमिट है 0 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। 0 से 3 पे क्या पुट करेंगे 4, एंड 3 से इन्फिनिटी पे क्या पुट करेंगे 2। सिंपल है ये तो। लाप्लास ft का निकालना है, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt। लिमिट ब्रेक करेंगे 0 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, पुट करेंगे 3 से इन्फिनिटी वाले में 2 एंड 0 से 3 वाले में 4 पुट कर दिया। इसका तो इजीली हो ही जाएगा इंटीग्रेशन। देन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्या बोलता है, 1/ε, इसमें लिमिट क्या है 0 से एप्साइलन एंड t ग्रेटर देन एप्साइलन, मतलब एप्साइलन से इन्फिनिटी, उसमें क्या है 0 है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। लाप्लास ऑफ ft क्या होगा, वही 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt। लिमिट्स को ब्रेक किया, 0 से एप्साइलन एंड एप्साइलन से इन्फिनिटी। 0 से एप्साइलन पे क्या वैल्यू है 1/ε, एंड एप्साइलन से इन्फिनिटी पे क्या है 0 है। 1/ε कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर निकालेंगे। देन ये टर्म तो 0 है ही, इसका इंटीग्रेशन बहुत बार हो चुका पीछे, तो कर लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें लिमिट है 0 से पाई, उस पे क्या है sin 2t, एंड पाई से इन्फिनिटी पे क्या है 0। तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ ft क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt। लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, 0 से पाई एंड पाई से इन्फिनिटी। वैल्यू पुट करेंगे, 0 से पाई पे sin 2t एंड पाई से इन्फिनिटी पे 0। ये टर्म तो 0 हो गई। अब ये फॉर्मूला गिवन है, हमें याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻at sin bt प्लस c किसके इक्वल होता है, e⁻at डिवाइडेड बाई a² प्लस b², a sin bt प्लस c माइनस b cos bt प्लस c। यहाँ पे रखेंगे इनकी, देन ये हमारा ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला बुक में ऑलरेडी गिवन है। एक्सरसाइज 5.1 में जो है प्रॉपर्टीज़ गिवन थी लाप्लास के, उनको सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलाज का यूज़ हुआ है। दीज आर द फॉर्मूलाज, साइन के लिए ये है एंड कोस के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 0 से 2 पाई पे क्या गिवन है cos t, एंड 2 पाई से इन्फिनिटी पे क्या है 0। लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, 0 से 2 पाई एंड 2 पाई से इन्फिनिटी। 2 पाई से इन्फिनिटी पे वैल्यू पुट करेंगे 0, एंड 0 से 2 पाई पे पुट करेंगे cos t। इसका फॉर्मूला अभी पीछे दिखाया था मैंने, सेम वही है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड देन इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, t ग्रेटर देन π/6 यानी π/6 से इन्फिनिटी
उस पर वैल्यू ये है एंड 0 से π/6 पे क्या है 0 पुट करेंगे वैल्यू। कैसे 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है। यहाँ पे देखो हम ft लिखते हैं, अब हमें फंक्शन gt के इक्वल गिवन है तो हम क्या लिखेंगे gt पुट करेंगे यहाँ पे। अब लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे 0 से π/6 एंड π/6 से इन्फिनिटी। देन π/6 से इन्फिनिटी पर तो ये वैल्यू डाल देंगे sin t माइनस π/6 एंड 0 से π/6 पे 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0। ये फिर से वही बन गया e⁻at sin bt प्लस c वाला फॉर्मूला। वैल्यूज पुट अप करेंगे, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 0 से π/2 पे क्या है 0 एंड π/2 से इन्फिनिटी क्या है cos t। सेम वही इसके अंदर भी gt करेंगे, लिमिट्स ब्रेक करेंगे 0 से π/2 एंड π/2 से इन्फिनिटी। π/2 से इन्फिनिटी पे पुट करेंगे cos t, 0 से π/2 पे पुट करेंगे 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, इसमें cos वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, 0 से π/2 पे क्या है 0 एंड π/2 से इन्फिनिटी पे क्या है sin t। वही लाप्लास निकालेंगे, लिमिट्स को ब्रेक करेंगे 0 से π/2 एंड π/2 से इन्फिनिटी। 0 से π/2 पे क्या है 0 तो ये टर्म 0, π/2 से इन्फिनिटी पे क्या है sin t, वो पुट किया, देन साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन gt किसके इक्वल है 0 से 5 पे क्या है 0 एंड ग्रेटर देन 5 पे क्या है t। इसको हमने दो मेथड से सॉल्व करना है, डेफिनेशन का यूज़ करके एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके, और इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये भी हमें वेरीफाई करना है। तो हम पहले डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻st। अब यहाँ पे 0 से 5 पे ब्रेक करेंगे एंड 5 से इन्फिनिटी, 0 से 5 पे 0 पुट करेंगे, 5 से इन्फिनिटी पे t पुट करेंगे। देन इसका इंटीग्रेशन तो हमने पीछे किया ही था, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन एंड होल dt। देन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो क्या बोलती हैं g ऑफ t किसके इक्वल होता है ft ut, जहाँ पे ft मेरा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर t है। लाप्लास ऑफ ft, t का लाप्लास क्या होता है 1/s²। gt सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग gt किसके इक्वल होता है f ऑफ t माइनस ए u ऑफ t माइनस ए। अब gt मेरा क्या गिवन है 0 से 5 पे 0 है एंड t ग्रेटर देन 5 पे क्या हो जाएगा t माइनस 5 प्लस 5। अब मेरा f ऑफ t क्या आ जाएगा t प्लस 5 आ जाएगा, तो g ऑफ t क्या आ जाएगा f ऑफ t माइनस 5 एंड u ऑफ t माइनस 5, बिकॉज a क्या हो गया मेरा 5 हो गया। अब मेरा f ऑफ t किसके इक्वल आ गया t प्लस 5, दैट इज़ किसके इक्वल हो गया f ऑफ s के। देन लाप्लास ऑफ ft क्या आ जाएगा, t का लाप्लास होता है 1/s² एंड 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, किसके इक्वल आ गया fs के। अब लाप्लास ऑफ gt क्या आ जाएगा मेरा e⁻−5s एंड ये fs e⁻−st होता है ना, t क्या है यहाँ पे 5 और ये मेरा fs। तो देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है ना, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शंस whose ग्राफ आर गिवन। एक ग्राफ गिवन है, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब ft इसके अंदर देखो 0 से a के अंदर क्या गिवन है मेरा k है, a इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 इंक्लूड है,
तो ये लिमिट होगी 0 से तो बड़ा एंड a से छोटा, उस पर क्या है k है, एंड ग्रेटर देन t ग्रेटर देन a है, उसके ऊपर तो कुछ गिवन ही नहीं है, मतलब क्या है 0। यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 है, वो पुट करेंगे। देन 0 से इन्फिनिटी होती है, तो लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से a से इन्फिनिटी, वैल्यू पुट अप करेंगे, देन इनको इंटीग्रेट करेंगे, हो जाएगा ये। दूसरे का ग्राफ ये गिवन है 12th क्वेश्चन का, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, तो ये एंगल मेरे क्या आएंगे 45 डिग्री के। ये कितना हो जाएगा 135, क्योंकि इन दोनों का सम स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इसके अंदर एफ टी क्या बनेगा, 0 से 1 के बीच में 1 माइनस टी, एंड टी ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा 0। अब स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन क्या है 1 एंड x1 क्या है यहाँ पे 0। वैल्यू पुट की, यहाँ से क्या बन गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1। अब ये इक्वेशन इससे कंपेयर होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, c क्या आ गया 1 एंड m क्या होता है स्लोप, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। स्लोप किसके इक्वल होता है tan थीटा के, तो यहाँ पे थीटा क्या है 135, तो यहाँ पे m की क्या वैल्यू आ गई -1, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, क्या बनेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 एंड x किस जगह पे t पुट करेंगे, तो क्या बनेगा एफ टी 1 माइनस टी बनेगा, जो ये पुट कर रखा है यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करेंगे 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी, वैल्यू पुट अप करेंगे, ये टर्म तो मेरी 0 बन गई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी और इसकी करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे एंड इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।